धामी के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी ही सरकार की फजीहत करा दी है। प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार की जगहंसाई करा दी है। मंत्री ने बीच सड़क पर जो मारपीट की, जिस तरीके से बदसलूकी की, वो देखकर दुनिया हैरान है। एक मंत्री ऐसा कैसे कर सकता है? इसे देखकर हर कोई परेशान है, लेकिन उत्तराखंड की पुलिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मंत्री पर अब तक मुकदमा नहीं हुआ। एक तो इस प्रकरण में 2 एफआईआर लॉन्च हुई हैं। एक में गौरव राणा जो मंत्री जी के जो गनर हैं, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है और वो आपके सुरेंद्र नेगी और धर्मवीर तो 2 व्यक्तियों के खिलाफ है। उसमें 392, 332, 353, 504, 506 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। दूसरा जो मामला है वो सुरेंद्र सिंह नेगी जो प्रतिवादी हैं पहले वाले मुकदमे में, उन्होंने कौशल विद्यमान एवं अन्य करके इसमें लिखा हुआ, उसमें माननीय मंत्री जी का भी केवल मंत्री जी लिखा हुआ है, उन्हें गनर का भी जिक्र किया हुआ है। तो ये अन्य करके इसमें मामला पंजीकृत किया गया है 147, 323 और 504 आईपीसी के सेक्शन के तहत। दोनों विवेचनाओं का जो विवेचक वो एसएचओ ऋषिकेश खुशीराम पांडे हैं और दोनों मामलों में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मैंने बता दिया है विवेचक को बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, तटस्थ होकर के विधि के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। सर, ये तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किस तरीके से मारा था ये सब ने देखा। वीडियो अब भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री ने जब निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे या कहा था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तो तहरीर में प्रेमचंद अग्रवाल का नाम क्यों नहीं है? अब ये ऋषिकेश पुलिस है या फिर प्रेम पुलिस है? और प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर जो तमाम तरीके के दावे हैं, जो आरोप हैं, वो भी बेहद गंभीर हैं। तहरीर में, यानी कि जिस सुरेंद्र नेगी को पीटा गया था, उसने तहरीर में सीधे सीधे ये लिखा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, तू मंत्री के मुंह लगता है, अब मैं तुझे बताता हूं, तुझे नहीं पता कि मैं खुद सरकार हूं और सरकार की पावर क्या होती है ये मैं दिखाता हूं, तुझे कहां गायब कर दूंगा पता नहीं चलेगा, घर वाले भी ढूंढते रह जाएंगे, तू मेरे काम में हाथ डालता है। यानी मंत्री ने खुली धमकी दी थी कि तुझे नहीं पता कि मैं खुद सरकार हूं, तुझे कहां गायब कर दूंगा पता भी नहीं चलेगा। यह आरोप मंत्री पर लगाए गए हैं तहरीर के आधार पर। उसके बाद भी फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन तो इस मसले पर ये ऐसे सवाल हैं जिनके बाद राजनीति गर्म है और एक मंत्री बीच सड़क पर पहले तो पीटता हुआ दिखाई देता है और उसके पीछे की कहानी ये कि उन्होंने धमकी दी कि हम तुम्हें गायब कर देंगे, हम खुद सरकार हैं। और उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में मंत्री के पुतले फूंके गए, मंत्री के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ और सीधे उनके इस्तीफे की मांग की गई, उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई। सरकार को बोलना चाहते हैं कि अगर उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा नहीं लिया, उसके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं करेगी, तो ये पूरा उत्तराखंड के आंदोलन से बना हुआ उत्तराखंड है, महिलाओं के आंदोलन से बना हुआ उत्तराखंड है और हम लोग इसी तरह उनको सड़कों पे मिलेंगे अगर प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई नहीं की। प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ इससे पहले भी प्रदर्शन हुए हैं। जब विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में तमाम तरीके की सियासत हुई, तब भी ये कहा जा रहा था कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धामी तब भी चुप बैठे रहे, अब भी चुप्पी साधे हुए हैं। धामी ने यह जरूर कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। खबर यह भी थी कि उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। सियासत गर्म है और ऐसे धमकीबाज मंत्री, मारपीट वाले मंत्री कब तक पद पर रहेंगे, ये बड़ा सवाल है।